Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shafali and I am back again with another video. And in today's video, I have got for you metals and non-metals, chapter 3 of chemistry class 10th mind map. So we are going to discuss metals and non-metals chapter in mind map way. And mind maps and its importance I have already discussed in my previous two videos. तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं, do consider watching them too. आप अगर क्लास 10th के हैं तो ये केमिस्ट्री के लिए मैंने ऑलरेडी 2 माइंड मैप्स अपलोड करे हैं। ये मेरी थर्ड वीडियो है। प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको सेपरेट उस पर। सो डू वॉच दोज वीडियोज़ टू। और अगर आपको केमिस्ट्री क्लास 12th के माइंड मैप्स चाहिए तो कमेंट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसके भी माइंड मैप्स लेके आऊँ आपके लिए बहुत जल्द। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज आई टोल्ड यू कि चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्लास 9th में भी एक चैप्टर आता है जहाँ पे आप पढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो वो तो बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए कि कौन से मेटल्स होते हैं जो आपके रूम टेम्परेचर पे, कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड होता है, दैट इज़ योर मर्क्यूरी, एटॉमिक नंबर इज़ 50, सिंबल इज़ Hg। एंड कौन सा मेटल होता है जो सॉफ्ट मेटल होता है, नाइफ से कट करा जा सकता है, सोडियम एंड पोटेशियम आते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखे जाते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो वो चीज़ें तो शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मेन जो रिएक्शंस हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको मिलेंगी। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एज इट इज़ रिटन ओवर हियर। तो देखें क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन गिव्स मेटल क्लोराइड। तो एक रिएक्शन बना के दी हुई है, पोटेशियम प्लस क्लोराइड गिव्स KCl। तो आप जब भी मेटल रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, पोटेशियम क्लोराइड, नॉट पोटेशियम क्लोराइड, दिस इज एन एग्जाम्पल, मेटल क्लोराइड फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट यू हैव इज मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव मेटल हाइड्राइड। तो मेटल आपके हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे सोडियम आपका, वैसे सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट करते हाइड्रोजन के साथ। कुछ बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम आ गया आपका, पोटेशियम आ गया। वो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन गिव ओवर हेयर, यहाँ पे लिखा नहीं है, ओके इट्स रिटन ओवर हेयर, पोटेशियम सोडियम ये लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेटल ऑक्साइड का नेचर भी आपने यहाँ पे बताना चाहिए। दिस इज मेंशन्ड ओवर हेयर, लाइक दिस इज नॉन मेटल, आई गेस कार्बन इज अ नॉन मेटल, वेट समवेयर मस्ट हैव बीन रिटन, चलो अगर नहीं लिखा है चाहिए, एम्फोटेरिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। जैसे सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, एंड दैट इज़ बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वन इज बेसिक इन नेचर, अनदर वन इज एम्फोटेरिक इन नेचर। फॉर एम्फोटेरिक द एग्जाम्पल हैज बीन रिटन ओवर हियर, लाइक Al2O3 एंड ZnO। और भी हैं मेटल ऑक्साइड्स जो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, जैसे लेड ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, बट वो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। टिल क्लास 10th आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, वन इज़ योर एल्यूमिनियम, अनदर वन इज़ योर जिंक। ये दोनों काफ़ी रहेंगे, सफिशिएंट है आपके लिए। नेक्स्ट अप वी हैव इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी। तो मेटल A react with salt solution of metal B to give salt solution of metal A and metal B. For example, if suppose they have not shown any example, I guess. So let me tell you an example. Suppose we have, wait, let's suppose I have zinc plus CuSO4। तो जिंक एक मेटल है और कॉपर सल्फेट में कॉपर मेटल है जो आपके सोल्यूशन में है सल्फेट के साथ, ओके। तो फिर ये क्या बनाएगा, ये यहाँ पे बनाएगा जिंक सल्फेट एंड कॉपर। नाउ व्हाई इज इट सो कि ये ऐसे रिएक्ट करता है क्योंकि जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉपर। दैट इज़ द रीज़न कि ये कॉपर को डिस्प्लेस कर पाता है ईजिली। नाउ इफ सपोज मैं इसको थोड़ा सा उल्टा तरीके से लिख दूँ, रिवर्स रिएक्शन लिख दूँ, दैट ZnSO4 प्लस कॉपर। तो क्या यहाँ पे रिएक्शन में CuSO4 प्लस जिंक आएगा? नहीं, देयर विल बी नो रिएक्शन। वाई? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जो होती है वो जिंक से लो होती है। इस दैट्स द रीज़न कि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप एक बार वो एक्टिविटी सीरीज़ को पढ़ लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज, ओके। द नेक्स्ट वी हैव इज मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। तो metal plus water gives metal hydroxide and metal plus water gives metal oxides।
तो मेटल जब वाटर के फॉर्म में होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, तब वो मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। हाइड्रोक्साइड, आई होप यू अंडरस्टैंड, OH बोलते हैं हाइड्रोक्साइड को। तो जैसे सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद H2 in liquid state, that will give you sodium hydroxide, NaOH. Whereas when metal reacts with water, that is in the form of steam, गैस मतलब होता है स्टीम के फॉर्म में जब रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन देता है, एंड हाइड्रोजन की गैस दोनों केस में लिबरेट होती है। ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। और हाइड्रोजन की गैस को टेस्ट कैसे करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। तो पॉप साउंड टेस्ट होता है उसके लिए, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल का आ गया, वेट अ मिनट। सो नाउ वी हैव chemical properties of non-metals, that's what we are going to discuss now. So non-metals के साथ जो non-metals होते हैं ना, उनकी properties different होती हैं, मतलब ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल different होती हैं, पर different होती हैं than metals। तो आप जैसे metals are good conductor of electricity, लेकिन non-metals are not good conductor of electricity। ये सारी physical properties हैं जो आपको आनी चाहिए। यहाँ पे mention नहीं है, but you should know कि एक ऐसा non-metal जो electricity conduct करता है, that is graphite। ठीक है, पता होगा आपको कि ग्रेफाइट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, बिकॉज 3 तरीके से वो बॉन्ड करता है, बिकॉज ऑफ इट्स लेयर स्ट्रक्चर। दैट इज़ द रीज़न कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, एंड इफ़ यू वांट कि अगर मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ तो डू टेल मी डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँ। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स वो बेसिक होते हैं नेचर में। देखो 2 तरीके के होते हैं नॉन मेटल के, जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, दो, अगेन दे हैव 2 टाइप्स ऑफ नेचर, वन इज बेसिक इन नेचर, अनदर वन इज न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। अब ये बेसिक है नेचर में या एसिडिक है नेचर में, हाउ आर यू गोइंग टू टेस्ट इट? इसके लिए आप इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट इंडिकेटर आपके पास लिटमस है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी हम आएंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं, चलो। नॉन मेटल रिएक्ट्स विद द सॉल्ट सोल्यूशन। तो नॉन मेटल जो है वो अगेन सॉल्ट सोल्यूशन, जैसे NaBr इज अ सॉल्ट सोल्यूशन। इसके साथ जब आपको कोई नॉन मेटल रिएक्ट करता है, अगेन डिस्प्लेसमेंट करता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करिए, और NaCl जो आपका कॉमन सॉल्ट है प्लस Br इज फॉर्म्ड। ये Br2 होना चाहिए, यहाँ पे बैलेंस कर लेना, ओके। नेक्स्ट इज yeah, reaction of non-metals with water and acid. Non-metals plus water gives no reaction, and non-metal plus acid also gives no reaction. Now there is a very important question in this, which comes from this topic, that why non-metals does not displace water, मतलब water मतलब होता है H2, सो देर इज हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो नॉन मेटल क्यों इसको डिस्प्लेस करके कुछ रिएक्शन नहीं देता, वेरल्स मेटल देता है? सो द रीज़न हेयर इज़ कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी लो होती है। दैट्स द रीज़न कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, इतना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते कि यहाँ पे हाइड्रोजन की गैस को लिबरेट करें। सेम गोज विद एसिड, सेम रीजन इन दोनों के। Next, reaction of non-metals with chlorine. Non-metal reacts with chloride to give non-metal chlorides. तो कोई भी non-metal आप यहाँ पे ले सकते हैं, for example, and it reacts with chlorine, so it will give you non-metal chlorides, which will be covalent in nature. कोवलेंट वैसे भी आपको पता होगा, जब दो नॉन मेटल्स बॉन्ड बनाते हैं तो दे आर कोवलेंट इन नेचर, सो दैट्स व्हाई इट्स कोवलेंट इन नेचर। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू नॉन मेटल हाइड्राइड, जैसे N2 प्लस H2 गिव्स यू अमोनिया। अगेन यहाँ पे सब तरीके के नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, दे आर ओनली सेलेक्टिव नॉन मेटल्स विच आर गोइंग टू रिएक्ट हियर। This next you have is acidic or so these were the reactions, chemical reactions of metals and non-metals. Next you have is the next topic in the chapter was matrix and metallurgical process, very important। पक्का मेटलर्जिकल प्रोसेस से कुछ ना कुछ आता है और आएगा। सो नेक्स्ट यू हैव इज मैट्रिक्स। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैट्रिक्स? वेट अ मिनट, नॉट, लेट्स गो टू फर्स्ट आयोनिक बॉन्डिंग। सो आयोनिक बॉन्ड इज, सी वो बॉन्ड जो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है, दोज आर नोन एज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो द डेफिनेशन हैज़ बिन रिटन फॉर यू, आप इसको रीड कर लेना। एग्जाम्पल इफ आई गिव यू फॉर अ आयोनिक बॉन्ड इज sodium and chlorine. The bond formed between NaCl is an ionic bond. How? Sodium having a lone pair, having a electron in the outermost shell, तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है
एंड क्लोरीन का होता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर. ओके, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. तो टू कंप्लीट द स्टेबिलिटी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन जो उसको सोडियम डोनेट करेगा. दैट्स द रीज़न दैट सोडियम पॉजिटिव बनता है एंड क्लोरीन इज योर नेगेटिव. ओके, सो दैट्स हाउ NaCl इज़ फॉर्म्ड. और यहाँ पे जो ये आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. तो अभी तो हम सिर्फ माइंड मैप डिस्कस कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट आई विल ब्रिंग दिस वीडियो फॉर यू फॉर श्योर. ओके, सो दिस इज आयोनिक बॉन्ड जो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है. एंड केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. वन इज़ योर आयनिक, अनदर वन इज़ योर कोवलेंट. जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो आपके नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं. दे आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कहीं पे डेफिनेशन होगी, यस, here's the definition for it. And these are of 3 types: single, double and triple. कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, all that. ये अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए डू कमेंट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन. अभी तो हम माइंड मैप डिस्कस कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही रखते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ions. Again, they are of 2 types: cation and anion. Cations formed by the loss of electrons and anion forms by the gain of electrons. मोस्टली जो आपके मेटल्स होते हैं वो ही केटायन बनाते हैं. दीज आर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज. फॉर एग्जांपल यू हैव Na पॉजिटिव, Ca2 positive, etc. And anions are formed by the gain of electrons, and these are negatively charged species. For example, Cl negative, SO4 2 negative, and so on so on. Next is minerals. नेक्स्ट इज़ योर मेटलर्जिकल प्रोसेस वाला टॉपिक विच आई टोल्ड यू कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल्स की. देखो, मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होते हैं. जितने भी ये मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, ये 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं. वन इज़ योर फ्री स्टेट, अनदर वन इज़ योर कंबाइंड स्टेट. तो इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इनके कंबाइंड स्टेट से, उस चीज़ पे पूरा मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है. 3-4 स्टेप्स होते हैं जो हम यहाँ पे करते हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल्स की. मिनरल्स वो फॉर्म है जिस पे हमें मेटल हमारे अर्थ के क्रस्ट पे मिलता है, नेचुरली अकरिंग मिलता है, तो उसे हम मिनरल कहते हैं. और उससे जब हम उसे सेलेक्ट करते हैं जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव जिंक ऑक्साइड, वी हैव जिंक सल्फेट एंड वी हैव जिंक कार्बोनेट. ओके, मान लो हमारे पास ये अलग अलग मिनरल्स हैं और इसमें से इफ़ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट जिंक, ठीक है, तो मैं जिंक ऑक्साइड ले लूँगी और ये जो जिंक ऑक्साइड मेरा बनेगा जिससे मैं जिंक को एक्सट्रैक्ट करने वाली हूँ, दिस इज़ ओर. ठीक है, तो वो मैथड, मतलब वो मिनरल जिससे आप अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो कन्वेंशनली एंड इकोनॉमिकली, जो आपके लिए फ्रेंडली होता है, उसको आप बोलते हो कि ये ओर है. ठीक है, तो ये सारे मिनरल्स थे बट दिस वन इज़ योर ओर. सो हियर्स अ डेफिनेशन ऑफ ओर, ये लिखी हुई है आपके लिए. और ये हैं आपके पूरे कंसंट्रेशन प्रोसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आप इसको पढ़ना. ओके, ये तो हालांकि यहाँ पे बहुत ही स्मॉल छोटे उसमें लिखा हुआ है, बट यू नीड टू लर्न इट प्रॉपरली क्योंकि पूरे प्रोसेसेस हैं. एंड इसका जो लास्ट वाला होता है रिफाइनिंग प्रोसेस, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उस पर. ठीक है, सो यू कैन सी इट ओवर हियर. देन यू हैव थर्माइड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्माइड रिएक्शन से बहुत सारी केस स्टडीज़ आती हैं. तो थर्माइड रिएक्शन होती है जब आपका एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है, आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. और यहाँ पे जो आयरन आपको मिलता है उसके साथ हीट भी आती है क्योंकि इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो ये जो आयरन होता है ये आपको मोल्टन स्टेट में मिलता है और ये आप यूज़ करते हो जैसे ट्रैक्स, कभी आपके जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो ब्रेक हो जाएं, उसमें आयरन को फिल किया जाता है. सो यही वाला प्रोसेस लगाया जाता है. 1-2 बार यहाँ से केस स्टडी से क्वेश्चन आया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन, दिस इज़ द मेटल्स, दीज आर दी ओर्स ऑफ द मेटल्स एंड दीज आर द नेम्स. इसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाना. अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस. जैसे सोडियम जो है उसका रॉक सॉल्ट, उसका ओर होता है NaCl. एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट, Al2O3.H2O. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस होल chart is. So I hope the video was helpful for you. If it was, please do consider subscribing my channel and do tell me down on the comment section किस पे आपको वीडियो चाहिए. I'll make sure कि मैं लेके आऊँगी आपके लिए वीडियो. So thank you and see you in the next video. Bye bye.